सबसे फास्टेस्ट रैली है। अब सबसे फास्ट रैली जब आती है तो उसका दो रीज़न होता है। एक ये कि क्या हम बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हैं कि भाई चलो ऊपर चलो जल्दी, बहुत अंडर वैल्यूड है, बहुत कुछ बदलने वाला है। पहली चीज़ वो है, तो वो तो दिख नहीं रही। दूसरी चीज़ ये है कि लोग बहुत डेस्परेटली कहीं से मनी आया है रिसेंटली में, पिछले 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते में, जो पैसा पूरे उन स्टॉक्स को उठा रहा है जो इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स ने बहुत बड़ी रैली नहीं दी है। तो ये दो चीज़ें होती हैं कि छोटे स्टॉक में पैसा जा रहा है, बड़े स्टॉक में पैसा जा रहा है। तो ये पैसा पूरा बड़े स्टॉक में जा रहा है, और बड़े स्टॉक में जब भी पैसा जाता है तो इसको एक तरह से इंडेक्स फंड, ETF ये सब पैसा लगाते हैं, बड़े लोग पैसा लगा रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली FII का पैसा अच्छा खासा आ रहा है, तो वो एक बड़ा रीज़न हो जाता है। लेकिन ये एक प्रीकर्सर होता है कि पहले बड़े स्टॉक ऊपर जाते हैं, फिर उसके बाद छोटे स्टॉक उनको कैचअप करते हैं। लेकिन छोटे स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80-90% का गेन ऑलरेडी दे चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये वो फिनोमिना नहीं है। ये फिनोमिना है जो भी टारगेट्स हैं, जो भी एक लेवल्स होते हैं बड़े लोग के हिसाब से, जहाँ से वो शॉर्ट करना चाहेंगे या किसी भी एक इवेंट के पहले जाके पहुँचना चाहेंगे, वहाँ पे पहुँच रहे हैं, और वो 11,800, 900, 12,000 तक भी जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी थी। तो आज ओवरऑल मार्केट ऊपर था और लास्ट में थोड़ा सा फॉल आया, वॉलेटिलिटी आई। हमने यहाँ पे कॉल शॉर्ट करने की कोशिश की थी, कॉल सेल करने की, लेकिन ओवरऑल बहुत परेशान किया इसने। लेकिन लास्ट में तो ऑलमोस्ट इसने जैकपॉट ही दिया था। तो जिन्होंने पेशेंस रखा, हम तो भाई स्टॉप लॉस वाले आदमी हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। बजाज फाइनेंस में एक मूव पकड़ा था उसमें। तो ओवरऑल आज का मार्केट बहुत ज़्यादा डाइसी था। लास्ट में जिनको पैसे मिल गए तो वो बहुत बहादुरी ना दिखाएं, क्योंकि मार्केट आपको फिर फंसा सकता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कई सेक्टर रेड में है, कई सेक्टर ग्रीन में है। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव मार्केट ना होते हुए भी हमने देखा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली है 100 पॉइंट की निफ्टी में। ये दिखाता है कि अब सिलेक्टिव स्टॉक्स में रैली आ रही है। जैसे IT में TCS के बायबैक के बाद रैली आई है, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न था। दूसरा था इन्फोसिस में भी रैली थी, और आपने HDFC बैंक में भी काफ़ी बड़ा मूव देखा, तो जिसके कारण बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूव देखा गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे लूजर्स गेनर्स। तो लूजर्स गेनर्स आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा कि जो लूजर्स हैं वो स्टॉक ऑलरेडी बहुत वीक चल रहे हैं, काफ़ी दिनों से वीक चल रहे हैं। और आप देखेंगे इसमें रिलायंस भी है। जो रिलायंस का स्टॉक था कल, जो एक बड़ी डील उन्हें पैसा आया है रिलायंस रिटेल का, वो पैसा आने के बाद भी कल सेकेंड हाफ में रिलायंस का स्टॉक गिरा था, और आज भी रिलायंस के स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। तो रिलायंस में स्ट्रेंथ वो नहीं है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ। मैंने आपको ऑलमोस्ट 1 महीने पहले बोला था कि जो सितंबर अक्टूबर मंथ होगा, रिलायंस उसमें ऑलमोस्ट फ्लैट रहने वाला है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। पैसे की सही वैल्यू शायद आपको ना मिले तो कहीं और आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए, लेकिन रिलायंस में पैसे बनने के चांसेस कम है, और वही हो रहा है। 2200 से 2300 के बीच में हम लटक रहे हैं, और वही चीज़ रहने वाली है इस पूरे महीने भी। अब यहाँ पे अगला हम देख लेते हैं गेनर्स। तो गेनर्स में आपको दिखेगा IT स्टॉक, और IT में जो आपका बायबैक वाला रीज़न था उसके कारण सभी IT स्टॉक्स ऊपर थे, और दूसरा आपका HDFC बैंक आपको दिखेगा। फार्मा में कुछ स्टॉक्स है वो ऊपर दिखेंगे। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। सन फार्मा हमने ऑलमोस्ट 490 के आसपास बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी कि भाई बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी ले रखा है, और अच्छा ये एक सेक्टर है जिसमें आगे अगर डेमोक्रेट्स जीतते हैं तो काफ़ी पॉजिटिविटी बन सकती है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे निफ्टी का कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन में जाएंगे तो HDFC बैंक आपको देगा, इन्फोसिस, TCS। तो IT और HDFC बैंक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और डाउन साइड में रिलायंस, ITC, L&T, इन तीनों ने डाउन साइड के लिए कंट्रीब्यूट किया है। अब ये वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा। हाय फ्रेंड्स, तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, सबसे पहले ये वीडियो जो है तो यहाँ पे मैं कुछ बातें करना चाहूँगा ग्रो ऐप के बारे में। तो ग्रो ऐप ने यहाँ पे अपना स्टॉक मार्केट का ऑप्शन स्टार्ट किया है। यहाँ पे इंट्राडे का ऑप्शन स्टार्ट हो गया है, और ऑलरेडी यहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने अकाउंट खुलवा दिया है 3 महीने के अंदर, जो कि बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा है। इससे ज़्यादा तेज़ किसी ने आज तक इतना इस मकाम को हासिल नहीं किया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे बाइंग सेलिंग बहुत आसान है। आप देख सकते हैं टर्मिनल आपके सामने है, और यहाँ पे आपको टॉप गेनर, टॉप लूज़र, ये सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन अगर आप यहाँ पे बाय सेल करना चाहते हैं, आपको पूरी हिस्ट्री, निफ्टी की हिस्ट्री मिल जाएगी, निफ्टी के पूरे चार्ट्स की हिस्ट्री मिल जाएगी। आप यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट देख सकते हैं, नीचे वीकली, मंथली, 5 ईयर चार्ट देख सकते हैं, कंपनीज़ कौन कौन सी हैं निफ्टी में ये देख सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पे हैं, कौन से कब फाउंड हुआ था, पूरी डिटेल्स कोई भी नया आदमी है जो जानना चाहता है वो यहाँ पे हासिल कर सकता है। अब हम दोबारा जाते हैं इसमें अगर स्टॉक्स में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडस्ट्री वाइज हम यहाँ पे देख सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले स्टॉक्स चाहिए, ऑटोमोबाइल वाले स्टॉक्स चाहिए, बैंकिंग के स्टॉक्स कौन से हैं वो हमें अलग से फिल्टर करने हैं, ये सभी ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इंडेक्सेस वाइज आप स्टॉक चुन सकते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी के कौन से स्टॉक हैं, आप क्लिक करिए तो आपको बैंक निफ्टी के स्टॉक यहाँ पे दिख जाएंगे। और अगर आप मार्केट कैप वाइज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने जैसे सेलेक्ट किया कि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स, वो भी आपका 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ के अंदर वाले, तो उसमें RBL बैंक आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा तो ये बढ़ जाएगा और लिस्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से आप काफ़ी अच्छे फिल्टर हैं यहाँ पे जो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे इंट्राडे में आपको मार्जिन अच्छा खासा मिल रहा है। जैसे सपोज़ मैं इंडसइंड बैंक को ट्रेड करना चाहता हूँ, तो इंडसइंड बैंक में आप
सपोज़ बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंट्राडे यहाँ पे जो ऑप्शन नया आया है वो इंट्राडे है। तो इंट्राडे में अगर आप बाय करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर एडवांस ऑप्शन में जाते हैं तो आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर भी मिल जाता है, जहाँ पे आप सीधे स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर का प्राइस डाल सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस डाल सकते हैं। तो एक साथ ये चीज़ें डाल सकते हैं। आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन नए ग्रो ऐप में आ चुके हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर मुझे अकाउंट खुलवाना है तो कितना टाइम लगेगा। तो सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि अकाउंट खुलवाना एक ही दिन में हो जाता है। अगर आप स्टार्ट करते हैं अकाउंट खुलवाना तो आपके अकाउंट को वेरिफिकेशन और सब कुछ, ई साइन, आधार वेरिफिकेशन, सब कुछ आपका आई थिंक 5-6 आवर्स में आपका कंप्लीट हो जाता है। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कई जगह आपको 1-2 दिन लड़ते रहना पड़ता है, ये डॉक्यूमेंट पहुँचा, वो डॉक्यूमेंट पहुँचा, नहीं पहुँचा। तो ये सब बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे बहुत फास्ट था। मैंने जब अपना स्टार्ट किया मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हार्डली मुझे 3-4 घंटे लगे। तो इस तरीके से आप इसको तुरंत कर सकते हैं। आप सबमिट अपना हाफ एन आवर के अंदर पूरा सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उधर से कन्फर्मेशन आते आते आपको 2-4 घंटे में काम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी फास्ट हैं इसमें, और इसमें आप सभी चीज़ें जो भी आपका पोर्टफोलियो है उससे रिलेटेड, और मैं मोबाइल ऐप में भी आपको दिखाऊंगा कि चीज़ें कितनी आसान है, कितनी सिंपली हम अपना ट्रैक कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग कर सकते हैं और अपने चार्ट्स देख सकते हैं। और ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है यहाँ पे। और इसमें अभी आप देखेंगे तो काफ़ी और फंक्शंस आने वाले हैं। इनकी टेक्नोलॉजिकल जो आपकी फ़ीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा ट्रेडर्स के लिए। और इंट्राडे ट्रेडर्स अभी यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। अप टू 8x मार्जिन आपको मिल रहा है। जो भी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जैसे इंडसइंड बैंक के एक ब्लू चिप स्टॉक है तो यहाँ पे 5x शायद मिलता है। और आपका रिलायंस जैसा स्टॉक है उसमें 8x मार्जिन मिलता है। मतलब अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो आपको 800 के शेयर्स, 800 रुपीज़ के शेयर इंट्राडे में खरीदने और बेचने को मिल सकते हैं। मान लीजिए मार्केट गिरने वाला है, आप इसको खरीदना नहीं चाहते तो आप बेच भी सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं इसमें। और डेफिनेटली राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो टाइम 315 हो चुका है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो 9:15 से लेके 3:10 3:15 के बीच में हमें करनी होती है। उसके बाद स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे अभी बाय करना चाहते हैं, बाय कर सकते हैं। इंट्राडे में हम अगर नहीं कर सकते, उसका रीज़न ये है कि इंट्राडे इज़ करंटली नॉट अवेलेबल। उसका रीज़न यही है कि इंट्राडे जो ब्रोकर्स हैं 3:10 तक में आपका स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ हैं, ये सब नॉलेज आप यहाँ पे ले सकते हैं। और म्यूचुअल फंड और सारे इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे एक ही पोर्टल पे कर सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा ग्रो ऐप में अपना अकाउंट खुलवा के ट्रेड और इन्वेस्ट करने के लिए। तो जैसे ये विप्रो का मैंने स्टॉक लिया, अब इस स्टॉक को मुझे सपोज़ बाय करना है तो यहाँ पे बाय सेल दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय ऑर्डर क्वांटिटी, सेल ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी में बाइंग हो रहा है। जो आप मार्केट डेप्थ में देखते हैं वो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखता है। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेक्टिव है। और अगर यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, आप सेल पे जाएंगे। यहाँ पे आप सिर्फ इंट्राडे सेलेक्ट करना है, डिलीवरी सेलेक्ट करना है, क्लिक करिए। NSE सेलेक्ट करना है, BSC, यहाँ पे मार्केट और लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन में जाके आप रेगुलर ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी डालना है, जो भी क्वांटिटी है, और आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर आपके पैसे नहीं है तो ये बोल देगा यहाँ पे कि आपके पैसे कम है, ज़्यादा है, जो भी है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। अगर आप मान लीजिए इसको कोई स्टॉक बाय करते हैं तो कहाँ पे जाके आपको दिखेगा, तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। जो भी आपका बॉट स्टॉक्स है वो देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड अगर आपने खरीदा है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनको मार्जिन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मार्जिन अप टू 8x आपको ग्रो ऐप देता है। और कोई भी स्टॉक आपको ब्लू चिप स्टॉक खरीदेंगे तो उसमें ज़्यादा मार्जिन है। कोई ऐसा स्टॉक खरीदेंगे जो ज़्यादा वॉलेटाइल है, उसमें मार्जिन कम रहता है। जैसे यहाँ पे इन्फोसिस आप देखेंगे तो इन्फोसिस में आपका मार्जिन अच्छा खासा है। आप इसको बाय या सेल कर सकते हैं इंट्राडे में। तो आपको कम से कम 8 गुना, मतलब आपके पास अगर ये 1000 रुपीज़ का शेयर है और आपके पास अगर 300-400 रुपीज़ है तो भी आप इसका एक शेयर खरीद सकते हो। तो इस तरीके से रहता है। 300-400 नहीं, अप्रॉक्सीमेटली आप अगर 150 रुपीज़ भी हैं तो आप इसका एक शेयर खरीद सकते हो। तो इसको कहते हैं मार्जिन। और इंट्राडे में ही आपको बेचना पड़ेगा। यहाँ पे इंट्राडे ऊपर मैंने सेलेक्ट किया, ये इंट्राडे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये भी चीज़ें काफ़ी यहाँ पे आ चुकी हैं और ये काफ़ी यूज़फुल होती हैं ट्रेडर्स के लिए। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अपना स्टॉक। और यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपको देखना है कि भाई इस कंपनी के कैसी अर्निंग्स थी, कैसे प्रॉफिट्स थे। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, प्रमोटर का शेयर होल्डिंग देख सकते हैं, आप यहाँ पब्लिक शेयर होल्डिंग देख सकते हैं। तो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सिमिलर स्टॉक्स जो आपको कॉम्पिटिटर हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव है। यहाँ पे आप जैसे वीकली मैंने लगाया, कैंडल स्टिक वीकली है, नीचे वॉल्यूम आपको दिख रहा है, तो ये काफ़ी इंटरेक्टिव है। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। बाय और सेल ऑप्शन नीचे है, तो आप क्वांटिटी डालेंगे। यहाँ पे अगर आप डिलीवरी पे क्लिक करेंगे तो इंट्राडे हो जाएगा, इंट्राडे पे क्लिक करेंगे डिलीवरी हो जाएगा। तो जो भी सिलेक्ट करना है वो आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बाइंग सेलिंग ऑप्शन इंट्राडे का ग्रो ऐप में आ चुका है। और ये काफ़ी इंटरेक्टिव ऐप लगा मुझे, इसलिए मुझे लगा कि आपको इसका फीडबैक शेयर करना चाहिए। और अगर आप इसका डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो इसमें ट्रेडिंग रेगुलर कर सकते हैं।
अब यहाँ हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। अब ग्लोबल मार्केट्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि यूएस मार्केट्स जो है फ्यूचर्स काफ़ी फ्लक्चुएशन हो रहा है। ये दिन में ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर था, अभी 120 पॉइंट ऊपर है, ऑलमोस्ट 200 से 120 आ गया है। तो काफ़ी फ्लक्चुएशन है यहाँ पे, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। कोई कभी होता है कि स्टिमुलस पास होगा यूएस का, कभी लगता है पास नहीं होगा, कभी लगता है पार्शियल स्टिमुलस होगा। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। दूसरी चीज़ चल रही है कि ट्रंप काफ़ी पिछड़ रहा है। अब ट्रंप पिछड़ रहा है तो वो सीधे बैठने वाला आदमी है नहीं। तो अब देखिए वहाँ पे क्या गेम होता है। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल होने के चांसेस हाई हैं, क्योंकि ट्रंप मेरे हिसाब से इतनी ईजिली गिव अप नहीं करेगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि अगर इलेक्शन के पहले इस उम्मीद में कि डेमोक्रेट्स जीतते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, तो ज़रूर इलेक्शन रिजल्ट के बाद ट्रंप के कुछ ऐसे कमेंट्स आएंगे और कुछ एक्शन ऐसे होंगे जिसके कारण मार्केट में सडन बड़ा फॉल आ सकता है अगर हम इलेक्शन के पहले ऊपर जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा स्ट्रक्चर मेरे को लग रहा है, इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ओवरऑल अभी मार्केट हाई पे रहेगा, बहुत ज़्यादा डिप नहीं आएगा, और डिप आता भी है तो बाय हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस ट्रंप कुछ बड़ा खेल ना कर दे उसके पहले ही। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ट्रंप अगर मतलब जो यूएस में चलती है डिस्कशन चलते हैं कि भाई ट्रंप अगर प्रेसिडेंट ना रहा तो इतने सारे उसने केस किए हैं कि कहीं ना कहीं लीगली वो फंस सकता है। ये कही जा रही है बातें, देखते हैं क्या है। लेकिन डेफिनेटली बहुत टफ कंपटीशन नहीं है, डेमोक्रेट्स ऑलरेडी आगे चल रहे हैं, तो ये बहुत इजी विन होने वाली है जो बाइडेन के लिए। लेकिन ट्रंप गिव अप नहीं करेगा, ये मेरी उम्मीद है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं नैस्डैक की चार्ट के बारे में। तो नैस्डैक में यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बुलिश पैटर्न बन रहा है। ओवरऑल आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डब्ल्यू तो नहीं कह सकते, लेकिन एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और ये अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मूव हम दोबारा हाई के लिए कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता है। अगर हम यहाँ से पॉजिटिव जाते हैं नैस्डैक में तो डेफिनेटली एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, दोबारा हम हाई को रिटेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी रिलायबल और स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। और इसके लिए जो अगर हम देखेंगे कौन से लेवल्स हैं जो गिव अप करने वाले होंगे आपके 11,450, मतलब यहाँ से 150 पॉइंट नीचे और चला गया तो हम मान लेंगे कि ये फेक है, और ये मोस्ट प्रॉब्ली शायद अभी इसमें टाइम लगे, या फिर शायद ये फेल भी हो सकता है ये पैटर्न। अब हम यहाँ पे देख लेंगे अगला कि इंडियन मार्केट्स में क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए सुपर ट्रेडर लक्ष्य। इसी तरह लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। अब हम यहाँ निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो हम एग्जैक्टली डबल टॉप बना रहे हैं। पहले हम पैटर्न की बात कर रहे थे हेड एंड शोल्डर, अभी ये डबल टॉप काइंड ऑफ बन रहा है। जो ये स्टीपनेस आप रैली में देखेंगे, ये स्टीपनेस अभी तक की किसी भी रैली में नहीं देखी मैंने। यहाँ पे आप कह सकते हो, लेकिन ये ऑलरेडी काफ़ी गिरने के बाद रैली थी, तो ये हो सकता है कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये जो रैली है ये काफ़ी ऐसा लग रहा है रन अवे रैली कहते हैं जिसको। आप देख सकते हैं कितने सारे गैप हैं यहाँ पे। तो इस टाइप की रैली नॉर्मली सस्टेन नहीं करती है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अगर सस्टेन इसको नहीं करना है तो एग्जैक्टली हम रिवर्सल पॉइंट पे हैं, और रिवर्सल आज या कल या 2-3 दिन में होना चाहिए। लेकिन अगर रिवर्सल नहीं होता है तो दिस इज़ समथिंग एल्स। लेकिन जो इसका पैटर्न है उससे लग रहा है कि रिवर्सल होना चाहिए। तो राइट नाउ अगर आप हैं तो यहाँ पे लॉन्ग कमिट मत करिए, मार्केट को यहाँ पे स्टेबल होने दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो आप कैंडल का साइज़ देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का कैंडल बना था। अगर यहाँ पे 500 पॉइंट का कैंडल बन गया तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो डेफिनेटली रिस्क थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने काफ़ी एक ओल्ड रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है, जो आपका है 23,200 के आसपास। इसके बाद ब्रेकआउट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर बैंकिंग में कोई डिसीजन आता है, और दूसरी चीज़ है जो ये आरबीआई के मेजर्स, और उसके बाद आपका जो सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम वाला अभी चल ही रहा है, उसके डिसीजन के बाद ही मुझे लगता है कुछ ब्रेकआउट काइंड ऑफ आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले कोई भी डिप आता है तो मेरे हिसाब से अगर निफ्टी इस लेवल पे है तो बैंक निफ्टी एटलीस्ट 25,000 के आसपास होना चाहिए। इस लेवल कंपेरेटिव लेवल की बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आपको मोरेटोरियम में कोई सेटबैक टाइप का डिसीजन भी मिल जाए और उसमें डिप मिले, तो वो डिप मुझे नहीं लगता कि सस्टेन करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली उसको बाय करने की कोशिश करेंगे लोग, क्योंकि अब एक अनसर्टेनिटी हट चुकी है। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। राइट नाउ मैं कमिट नहीं करूँगा बाय के लिए। यहाँ से एक डिप का वेट कर सकते हैं आप 22,500-700 तक का, जहाँ पे आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकते हैं। अगर हम 23,500 क्रॉस कर जाएँ, 23,500, तभी मैं लॉन्ग के लिए कमिट करूँगा। ये इसके रिटेस्ट हो सकते हैं, लेकिन स्टेबल लेवल जो आपके हैं 24,600 तक के आ सकते हैं। तो ये सिनेरियोज़ हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए, और उसके बाद आपको ज़रूर एक कन्फर्मेशन मिलेगा मार्केट से। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। ये बैंक अभी भी बहुत कमज़ोर है, और यहाँ पे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि चाहता क्या है भाई, क्योंकि
आईसीआईसी बैंक ने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन एक्सिस बैंक इस बार स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। लास्ट टाइम इसने बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई थी, 530 तक गया था, इस बार नहीं दिखा पा रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका भी 13th के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की डेट है उसके बाद ही इसका ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। उसके पहले कोई भी डिप आता है तो आप इनमें रेडी रहिएगा। ये स्टॉक एक इस टाइप का पैटर्न बना सकते हैं। सेम चीज़ आईसीआईसी बैंक में भी है। इसका भी जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है ये है आपका 400 के आसपास। एक डिप आए और फिर एक बाउंस आए पॉसिबल है। अगर इलेक्शन के पहले एक रैली आनी है तो ये स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बैंक से हटती हुई दिखेगी। तो ये एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक की बात थी। अब एक और स्टॉक है आईटीसी। अब आईटीसी में मैंने ये देखा है कि ये जो पेस ऑफ फॉल है, पेस ऑफ फॉल गिर तो रहा है लेकिन पेस ऑफ फॉल जो है बहुत स्लो है, और एक तरह से ये डबल बॉटम काइंड ऑफ छोटे स्ट्रक्चर में बना रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक रिटेस्ट हो सकता है और इसके पहले की एक रैली आए, तो इस एरिया पे सेल नहीं करना है। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आईटीसी को आप यहाँ पे बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आपको ये भी रेडी रखना है कि भाई अगर यहाँ चला गया तो मैं क्या करूँगा, तो और ऐड करना है। लेकिन आईटीसी को एट दिस लेवल आई वुड नॉट रिकमेंड टू सेल। दिस इज़ द एरिया वेयर आई वुड रिकमेंड टू बाय। यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी का मैं वेट करूँगा, और जो आपका आज का लो है इससे आप मान लीजिए 160 का लो लगा लीजिए और एक पोजिशनल ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये मेरा व्यू है आईटीसी के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके बारे में बात करना चाहता था। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर ग्रो ऐप का डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक फाइंड कर सकते हैं, और उसको यूज़ करके आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा के ग्रो ऐप का टर्मिनल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।